नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए और हमने जो सेशन शुरू किया है वह सेशन शुरू किया है उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास यानी कि रिवीजन क्लास रहेगी हमारी। और हमारा टारगेट रहेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस, आरओ एआरओ और उत्तर प्रदेश पीसीएस के साथ ही साथ आगामी जितने भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हैं उन सभी को नज़र में रखते हुए हमने उत्तर प्रदेश की एक क्लास शुरू की है। एक क्लास हमारी हो चुकी है। ये क्लास आपको डेली शाम को 7 बजे आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादा थ्योरिकल तो हम बात नहीं करेंगे, परंतु ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन क्लास के ही माध्यम से हम बात करेंगे। जैसा आपको पता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस में भी इसके 16 से 17% जो है देखे गए थे उत्तर प्रदेश के, जिसमें प्राचीन भारत उत्तर प्रदेश का, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और साथ ही साथ आधुनिक इतिहास के भी क्वेश्चन मेंशन किए गए थे और साथ ही साथ जो है ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन जो है मेंशन किए गए थे। तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो क्वेश्चन थे वो 16-17 क्वेश्चन थे और हम एक क्लास जो है वो संक्षिप्त परिचय जो है यूपी का करा चुके हैं कल के सेशन में। और आज का जो सेशन है वो हमारा होने वाला है महाजनपद काल, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे मंडल हैं, 75 जनपदों के साथ मंडल, उनके ऊपर भी बात करेंगे और 1857 क्रांति में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा था इसमें भी हम बात करने वाले हैं। तो सेशन करते हैं शुरू। अगर सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को कर देंगे शेयर, बेल आइकन ऑन कर देंगे और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब। ये डेली आपको क्लास मिलेगी शाम 7 बजे, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम अपना सेशन। और सेशन में आपका क्या है, देखिए मैंने आपको लिखा है उत्तर प्रदेश, यानी डे 2 हो चुका है, हमारा डे 2 है। और उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल हम सबसे पहले देखने वाले हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है कि महाजनपद काल का जो जिक्र है, महाजनपद काल का जो जिक्र है वो कहाँ मिलता है, वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, यानी किसमें, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में ये मिलता है, ठीक है। और ये कब का समय है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 6ठी शताब्दी यानी कि BC, ठीक है, 6ठी शताब्दी BC में इसका ये जिक्र मिलता है। उस समय पर बताया गया था कि पूरे भारत को, यानी जो अखंड भारत था हमारा, उस पूरे भारत को कितने जनपदों में बांटा गया, 16 महाजनपदों में इसको बांटा गया, ठीक है। भारत में कुल 16 महाजनपद थे, ठीक है। जिससे कि अगर मैं बात करना चाहूँ आपको, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि यूपी में जो है, यानी कि जो यूपी में जो है वो यूपी में 8 महाजनपद जो हैं वर्तमान में स्थित हैं। कितने, 8 महाजनपद जो हैं वो कितने कहाँ पर हैं, यूपी में स्थित हैं। आपको जब भी आप यूपी पैट का पेपर देख लो तब भी उसमें 8 महाजनपद के में से क्वेश्चन पूछा था। आप आरओ एआरओ का एग्जाम देख लो उठाकर, उसमें भी 8 महाजनपदों से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आप पुलिस का पेपर उठा कर देख लो तो 8 ही महाजनपद का क्वेश्चन पूछा था। तो इससे ये तो पता चलता है कि वह जनपद वही वाले जनपदों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस जनपदों का संबंध उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। तो ये आपको पता चल, पहला क्वेश्चन अंगुत्तर निकाय। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि अंगुत्तर निकाय का संबंध जो है वह किस ग्रंथ से है, तो बौद्ध ग्रंथ से। ऑप्शन में बौद्ध भी आ सकता है, जैन भी हो सकता है, ठीक है। और कौन सी शताब्दी है, 6ठी शताब्दी। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट में क्या है, देखिए महाजनपद है प्यारे बच्चों। अब यहाँ महाजनपद लिखे हुए हैं, विस्तारित क्षेत्र लिखा हुआ है और आपको राजधानी। जब आप पीसीएस का पेपर दोगे, आरओ एआरओ का पेपर दोगे तो आपको एक तरफ लिखे होंगे जनपद और दूसरी तरफ लिखे हुए होंगे आपके राजधानी। तो सम्मिलित करने के लिए कहा जाता है, परंतु हमें विस्तार क्षेत्र ही पता होना चाहिए क्योंकि जब हम यूपी में रहते हैं तो यूपी के बारे में हमें चर्चा होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कुरु जनपद की बात करते हैं तो कुरु जनपद का जो विस्तारित क्षेत्र है वो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला ये क्षेत्र है। यानी कि मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला जो क्षेत्र है वो कुरु जनपद है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, यानी कि दिल्ली का पुराना नाम आपने सुना होगा इंद्रप्रस्थ है और यहाँ से आपको याद रहेगा कुरु इंद्रप्रस्थ, ठीक है। वहीं पर दूसरे महाजनपद की अगर हम बात करेंगे तो पांचाल, जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पर क्या है, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो है इसका विस्तारित क्षेत्र है। वहीं अगर बात करते हैं इसकी राजधानी तो अहिछत्र इसकी राजधानी है। जो बरेली के आसपास का क्षेत्र जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अहिछत्र कहते हैं, ठीक है। वहीं तीसरे जनपद की बात करेंगे तो सूरसेन। सूरसेन में मथुरा के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो सूरसेन में आता है और इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी, मथुरा थी। चौथे जनपद की अगर बात करेंगे तो बस्त, और बस्त में प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र और कौशाम्बी इसकी जो है वो राजधानी थी। तो आप पहले 4 को याद करेंगे, पहले जनपद याद होने चाहिए,
कुरु, पांचाल, सूरसेन और बस। कुरु, पांचाल, सूरसेन और बस। कुरु, पांचाल और सूरसेन और बस। कुरु की हो गई इंद्रप्रस्थ, पांचाल की हो गई अहिछत्र, सूरसेन की होगी मथुरा और बस की होगी कौशाम्बी। ये मेरे प्यारे बच्चों ये हो गई आपकी राजधानी। ठीक है, 4 और बाकी बचे हैं, इनको भी देख लेंगे। तो क्या है देखिए, कौशल तो अवध। अवध के लोगों का कौशल अच्छा होता है, इस वजह से हमने याद करा है इसको। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, साकेत, यानी कि अयोध्या के में स्थित है जगह। श्रावस्ती आज भी है, गोंडा के आसपास वाला क्षेत्र जो है ये। तो ये है इसकी राजधानी और अवध जो है इसका विस्तार क्षेत्र है। अवध, ये जो अवध है आपने नाम सुना होगा अवध। अवध ये तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम शब्द जो होता है वो क्या होता है, अयोध्या। क्या होता है, अयोध्या। तो प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए कि तत्सम तद्भव में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कौशल महाजनपद की राजधानी वो है यूपी में अवध है, सॉरी साकेत है, श्रावस्ती है, जबकि इसका विस्तार जो है पूरे अवध क्षेत्र में मिलता है। वहीं छठा जनपद जो है वो मल्ल है, और मल्ल जो है वो कहाँ है, कुशीनगर। तुम्हें पता है बौद्ध धर्म का यहाँ से संबंध है। ठीक है, कुशीनगर और पावा। ठीक है भाई, तो कुशीनगर और पावा जो है इसकी राजधानी है और कुशीनगर इसका विस्तार क्षेत्र है। वहीं प्यारे बच्चों काशी की अगर हम बात करेंगे, 7वां महाजनपद जो है वो वाराणसी में है। ठीक है, और वाराणसी ही इसकी राजधानी है। ठीक है, बनारस या वाराणसी इसकी राजधानी है, याद रहेगी। बहरहाल आपको पता होना चाहिए काशी से जुड़े बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर चैदी जो है वो बुंदेलखंड वाला एरिया है। जो बुंदेलखंड का विस्तार जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कहाँ पर है, वो यूपी में भी है और एमपी में भी है। ठीक है, यूपी और एमपी में बुंदेलखंड का है। अगर मैं बात करूँ यूपी के, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि यूपी के जो है बुंदेलखंड में वो कितने जनपद हैं यूपी के, तो यूपी के 7 जनपद हैं। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी का वह कौन सा जनपद है, बुंदेलखंड का वह कौन सा जनपद है जो स्थल सीमा रखता है, यानी कि किसी भी अन्य राज्य से नहीं रखता। तो वो आपका हमीरपुर है। कौन सा है, हमीरपुर। हमीरपुर ये वाला क्वेश्चन खूब आता है परीक्षा में। हमीरपुर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, और कितने जनपद हैं यहाँ पर, 7 जनपद हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी जो पड़ती है वो पड़ती है झांसी में पड़ती है। तो यहाँ ललितपुर है, झांसी है, ठीक है, महोबा है, आपका हमीरपुर है, चित्रकूट है, बांदा है। ठीक है, ऐसे कितने जनपद हैं आपके, 7 जनपद यहाँ पर हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, सुक्तिमती, जो बांदा के क्षेत्र में आती है अभी भी। तो प्यारे बच्चों आपको ये याद हो गए होंगे, कौशल अवध इसका विस्तार क्षेत्र है, राजधानी जो रहेगी वो रहेगी साकेत, अयोध्या। ठीक है, वहीं पर बात करेंगे मल्ल, और मल्ल क्या है आपके कुशीनगर, और कुशीनगर जो है वो कहाँ पर है, कुशीनारा नगर या पावा। ठीक है, वहीं काशी की बात करेंगे तो काशी में आपका क्या हो जाएगा, बनारस हो जाएगा आपका। ठीक है, चैदी की बात करेंगे तो बेटा चैदी जो है वो क्या है आपका, बुंदेलखंड आपका चैदी वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बुंदेलखंड में जो है वो मध्य प्रदेश और यूपी में फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें टोटल 11 जनपद आते हैं, जिसमें 4 जनपद जो हैं वह मध्य प्रदेश के हैं और 7 जनपद जो हैं वह यूपी के हैं। तो ये प्यारे बच्चों बात पता होनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट में आगे देखते हैं कि अब वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है। देखिए अब इसमें सबसे ज़्यादा अधिक विख्यात जो जनपद थे वो कौन कौन से थे, यानी कि महाजनपदों में सबसे विख्यात महाजनपद कौन से थे यूपी में। तो एक तो आपका काशी था, दूसरा कौशल था और तीसरा बस था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, काशी, कौशल और बस, ये 3 महाजनपद जो थे वो सबसे ज़्यादा विख्यात थे इसमें। ठीक है, वर्तमान में यूपी, अब देखिए वर्तमान में यूपी जो है वो कितने मंडलों में बटी हुई है, 18 मंडलों में बटी हुई है, 75 डिस्ट्रिक्ट। कल हम बात कर चुके हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो ये कुछ ज़्यादा याद रखना है आपको। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो है, बड़ा क्षेत्रफल वाला जो है वो किसका है, तो वो क्या है आपका लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जनपद है। ठीक है, क्षेत्रफल में। सबसे छोटा जनपद अगर हम बात करेंगे तो छोटा जनपद जो है वो कौन सा है आपका, हापुड़। क्या है, हापुड़। ठीक है भैया, सबसे छोटा जो है वो हापुड़ है। अगर वहाँ पे बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या, अगर हम बात करें जनसंख्या की, अगर हम बात करें बच्चा तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर है, प्रयागराज में। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या अगर हम बात करें तो कहाँ पर है, महोबा। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, महोबा में आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जो वर्तमान में है 18 मंडल है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सॉरी, 18वां मंडल जो बना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मंडल जो बना वो कौन सा बना, अलीगढ़। एक बात और समझ लीजिए, 17वां नगर निगम आता है, परीक्षा में कल की क्लास में था ये हमारी, कौन सा, 17वां नगर निगम।
नगर निगम, ये भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कौन सा है? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर 17वां नगर निगम है, जबकि 18वां मंडल जो है वो आपका कौन सा है? अलीगढ़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, जिसमें आपको सारे 18 के 18 मंडल तो पता नहीं होने चाहिए, 18 के 18 मंडल पता नहीं होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आपको बड़े मंडल पता होने चाहिए, कौन कौन से बड़े मंडल हैं, उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं। वहीं पर जो है आपको पता होना चाहिए कि छोटे मंडल जो हैं वो कौन कौन से हैं। पानी बोतल, ठीक है, छोटे जनपद जो है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए ज़रूर कि कौन से बड़े मंडल हैं, कौन से जो है छोटे मंडल हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इसमें क्या। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़े मंडलों की। यूपी में बड़े मंडल, ठीक है भाई, यूपी में सबसे बड़े मंडल क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं, 3 मंडल बड़े हैं, कानपुर, लखनऊ और आपका मेरठ। कानपुर, लखनऊ और मेरठ, ठीक है, कानपुर, लखनऊ और मेरठ, तो 3 बड़े मंडल हो गए। 3 बड़े मंडल हो चुके हैं, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। अब देखिए कानपुर में भी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। लखनऊ में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। मेरठ में भी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, कानपुर में कौन कौन से? कानपुर नगर हो गया, कानपुर देहात हो गया, याद रह जाएंगे। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। ठीक है, क्या करेंगे? कानपुर नगर, ठीक है, कानपुर देहात, तो 2 तो ये याद हो गए, इटावा सॉरी फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। बस 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक है भाई, तो ये याद रख लो। आपके लखनऊ की बात अगर हम करें, लखनऊ की, क्योंकि थोड़ा सा खांसी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा टैबलेट ले ही लेते हैं, क्योंकि वरना तो फिर आपको भी डिस्टर्ब ही होगा। अब बताइए, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कितने बच्चे? 6 हैं। अब यहाँ 6 के 6 में अगर हम बात करें तो 6 में क्या करते हैं समझ लीजिए। ये 6 हैं तो हम बात करेंगे, एक तो लखनऊ हो गया, तो लखनऊ भी रहेगा। लखनऊ के बाद में उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करके चले तो ठीक है भाई, क्लियर। एक और बात यहाँ से थोड़ी सी दिमाग में रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है लखनऊ में। ठीक है, एक हरदोई जो है कई बार मिस कर देते हैं, तो मैं यहाँ को लिख देता हूँ हरदोई। आप लिख देंगे हरदोई। हरदोई जो है मिस हो जाता है कई बार, तो हरदोई जो है याद रखना आपको कि वो 6 हो जाएंगे, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और हरदोई। मेरठ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरठ का। मेरठ का इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीआर में है, एनसीआर से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए, एक तो मेरठ हो गया आपका, गाजियाबाद इसमें आ जाएगा, बुलंदशहर इसमें आ जाएगा, गौतम बुद्ध नगर इसमें आ जाएगा, बागपत आ जाएगा बच्चा, और हापुड़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़, तो ये आपके हो चुके हैं 6। मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ें याद रखिए। अगर मैं मंडल की याद रखूँ, मंडल, अगर मैं बात करता हूँ मंडल, एक तरफ लिख देता हूँ मंडल। मंडल अगर लिखें तो बड़े 3 मंडल कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपको लिखना है लखनऊ, लखनऊ, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पर लिखना है कानपुर। अगर सबसे पहले अगर आ जाए कि कौन सा है, तो कानपुर इनमें बड़ा है, लखनऊ से बड़ा क्या है? कानपुर। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कौन सा है आपका? मेरठ। ठीक है भाई, ये मैं आपको लिख रहा हूँ, ये तो हो गए मंडल। अगर हम बात करें जिले की, यानी कि जिलों की बात करें, जिले कौन कौन से बड़े क्षेत्र जनसंख्या के मामले में, तो नंबर 1 पर जो है आपका वो कौन सा है? वो आपका है इलाहाबाद। इलाहाबाद इसे हम कह सकते हैं, या प्रयागराज कह सकते हैं, प्रयागराज कह सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो मुरादाबाद, मुरादाबाद, ठीक है, जिसे हम पीतल नगरी कहते हैं, पीतल नगरी कहते हैं, ये भी याद रखना है। तीसरे नंबर पर बच्चा यहाँ पर जो है वो क्या है आपका? तीसरे नंबर पर मेरे प्यारे बच्चों वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद जिसे औद्योगिक नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक नगरी कहते हैं। ठीक है बच्चों। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो आजमगढ़, आजमगढ़ जो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी के लिए,
काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। 5वें नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा है? 5वें नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो भैया वो क्या है आपका? लखनऊ। ठीक है, तो ये भी एक बात याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि मंडल में अगर बात करें तो लखनऊ मंडल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ मंडल हो जाएगा। ठीक है, फिर कानपुर हो जाएगा और मेरठ हो जाएगा। तीन बड़े जिले आ जाएं जनसंख्या में तो आपको क्या याद रखना है? इलाहाबाद याद रखना है, मुरादाबाद याद रखना है, गाजियाबाद याद रखना है यानी औद्योगिक नगरी, आजमगढ़ याद रखना है और वहाँ पे लखनऊ याद रखना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही होंगी और आनी भी चाहिए चीज़ें समझ में, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप भविष्य में आगे भी काम आ जाएंगे आपके। कोई भी एग्जाम अगर निकल होगा तो निकल जाएगा आराम। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने क्या है कि छोटे मंडलों को और करा है। यहाँ पर छोटे मंडल कौन कौन से आपके हैं? छोटे मंडल जो है कौन कौन से आपके हैं इनको देख लेंगे। ठीक है भैया, छोटे मंडलों में क्या है? देखिए आजमगढ़ सबसे पहला बात करेंगे। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ आजमगढ़, मऊ और बलिया है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें बस्ती 3 है यहाँ पर। बस्ती खुद है, इसमें सिद्धार्थ नगर भी है। ठीक है, और संत कबीर नगर भी है। ठीक है भैया, वहीं पर अगर झांसी की बात करें तो झांसी सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो 3 है इसमें, झांसी, ललितपुर और जालौन। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें तो मिर्ज़ापुर में 3 है। एक तो मिर्ज़ापुर खुद है, सोनभद्र है, भदोई आपका एरिया। भदोई कालीन के लिए जाना जाता है, सोनभद्र चूना पत्थर के लिए, मिर्ज़ापुर चूना पत्थर के लिए। ये भी चीज़ें हैं, आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सहारनपुर की बात करें, सबसे उत्तर डिस्ट्रिक्ट जो है सहारनपुर है और जनपद भी है। तो क्या है? सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर आपका और शामली। ठीक है, शामली सबसे पश्चिमी जनपद है हमारा। क्या है? सबसे पश्चिमी जनपद है, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना है इनको भी। ठीक है भाई, चलिए छोटे जनपद हो चुके हैं, महाजनपद बड़े हो चुके हैं, छोटे मंडल हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। आगे देखते हैं। आगे हमने जो बताया है वो क्या बताया? राज के चिन्ह। यहाँ से इस बार क्वेश्चन आया था राज के चिन्ह से। स्वीकृति कब हुई थी? अगस्त 1938 को राज के चिन्ह की स्वीकृति हुई थी। राज के चिन्ह में 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। 3 चीज़ें क्या देखने मिलती हैं? 2 तो मछली देखने मिलती हैं। उबक प्रतीक किसकी है? तो अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक जो है वो 2 मछलियाँ हैं, जो मछली जो बनी होती हैं। ठीक है, वहीं पर तीर धनुष जो है वो तीर धनुष कौन है? किस चीज़ का प्रतीक है बच्चा? तो हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक है। ठीक है, किसका? हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक जो है वो तीर धनुष है। वहीं पर 3 तरंगे जो हैं वो आपके क्या है? गंगा यमुना के प्रवाह का प्रतीक है। जो इसमें एक नदी सरस्वती जो है वो पौराणिक नदी है सरस्वती, उसका भी जिक्र यहाँ पर मिलता है। वहीं पर इस बार क्वेश्चन जो आया था, देखिए यहाँ से आया था ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था। वहीं पर हमने 2 रखे, राज के पशु 12 सिंगा है। ठीक है, और राज के वृक्ष जो है वो अशोक है। ये वाला क्वेश्चन आया था परीक्षा में, आपके पेपर में आया था। तो ऐसी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं था, बरगद लगाई थे। यहाँ पर राज के पक्षी की अगर हम बात करें तो क्या है? सारस और क्रोच। ये आपका यूपी पैट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये कब पूछा गया था? यूपी पैट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कई बार हम इनका फ्लो बिगड़ जाता है, हम पढ़ नहीं पाते इनको, इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते। तो 2 मछली आपकी वो किसका प्रतीक है? वो है अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक। तीर धनुष की अगर हम बात करें तो हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक। ठीक, 3 तरंग जो है गंगा यमुना और एक सरस्वती का प्रतीक है। राज के पशु की बात करें तो 12 सिंगा हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष की बात करें तो अशोक हो जाएगा। ठीक है, पक्षी की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? सारस और क्रोच हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है। देखिए अब 1857 की क्रांति में, अब मैं आपको बताना चाहूँगा मध्यकालीन इतिहास में जा रहे हैं। इसके उत्तर प्रदेश में मेरठ छावनी से शुरू हुई थी, परंतु देखो इसका तात्कालिक कारण जो है चर्बी वाले कारतूस थे। मंगल पांडे जी के इसमें फांसी हो गई थी, उसके ही बाद जो है आग बबूला हो गए थे। तो ये बात बहुत दूर की बात, अगर इसमें हम पूरा टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा कि कैसे उनको फांसी दी गई, क्या हुआ था, उस चीज़ की बात छोड़ते हैं। हमारी रिवीजन क्लास है, हमारा यूपी से मतलब है अभी। तो यूपी में जो है कहाँ से मेरठ छावनी शुरू हुई थी, परंतु ये बैरकपुर एक छावनी थी हमारी, वो कहाँ पर? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में थी। वहाँ पर एक सिपाही थे। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, पैदल सेना के सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है, और तुम्हें पता है ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे और उन्हें बताया गया कि चर्बी वाले कारतूस जो है वो नई जो राइफल है, ठीक है, उसमें प्रयोग हो रहे हैं। तो इस वजह से धर्म भ्रष्ट होने के ऊपर जो है उन्होंने आवाज़ उठाई थी। परंतु 1857 क्रांति का एक तात्कालिक कारण था बेशक, परंतु 1857 क्रांति होनी थी। अब होनी कब थी? 31 मई को वो होनी थी, परंतु समय से पहले हो गई थी। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं वह असफल हुई।
परंतु चलिए वो चीज़ें नहीं आती परीक्षा में, वो बड़े एग्जाम में आती है, परंतु आपका पुलिस जैसे छोटे छोटे एग्जाम में जो है वो स्थान आते हैं और नेतृत्वकर्ता आते हैं। ठीक है भाई, स्थान आते हैं, नेतृत्वकर्ता आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करें नाना साहेब, देखिए कानपुर से जो नेतृत्व किया था नाना साहब ने किए थे, और नाना साहब का जो नाम था वो था धोंदू पंत। क्या नाम था? धोंदू पंत। धोंदू पंत जो था इनका नाम था, ठीक है, मूल नाम। ठीक है, जबकि तात्या टोपे का क्या था? तात्या टोपे का नाम क्या था? क्या नाम था? वो था राम तनु पांडुरंग। राम तनु पांडुरंग, तो इनका ये नाम था। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कानपुर की मैं ट्रिक याद करा सकता हूँ आपको कि 18वीं क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। बस एक शब्द याद रखो, कांता। कांता याद रखो। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? कांता याद रखना है। और कान से कैसा हो जाएगा? कानपुर। कानपुर हो जाएगा। कैसे? कानपुर हो जाएगा। और नै से जो है आपका क्या हो जाएगा? नाना साहेब हो जाएगा। नै से जो है आपका क्या हो जाएगा? नाना साहब हो जाएगा। ठीक है, नाना साहेब, नाना साहेब हो जाएगा। और तैसे हो जाएगा तात्या, तात्या टोपे, तात्या टोपे। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका यहां से तात्या टोपे हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम इसके बाद में अगर बात करें, अगर हम इसके बाद में करें तो क्या आपका झांसी, क्या हो जाएगा आपका? झांसी हो जाएगा। ठीक है, और झांसी में किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका इनका नाम है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मणिकर्णिका इनका नाम है। इनके पति का नाम जो था, इनके पति का गंगाधर था। कौन था नाम? गंगाधर। कई बार पति पत्नी के नाम पूछ ले जाते हैं। पुत्र का नाम जो था, दत्तक पुत्र जो था वो कौन था? दत्तक पुत्र तो पता है, वो था आपका दामोदर। दामोदर वो कौन थे? पुत्र थे। तो याद रखना, पुत्र कौन थे? दामोदर। पति कौन थे? गंगाधर। और मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। ठीक है, कंगना नरोत याद मत कर लेना। कभी आपका आ जाए झांसी लक्ष्मीबाई और कंगना नरोत को याद करो फिर यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं बरेली में, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। खान बहादुर खां, बरेली से संबंध किसका है? खान बहादुर खां का संबंध है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें तो इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, मौलवी लियाकत अली, ये चीज़ें सब बताते हैं। मगर आपकी जो स्लाइड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो बहुत मोस्ट है, क्योंकि उसके बारे में कोई नहीं बताता आपको। जैसे लखनऊ, लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, वहीं पर फैजाबाद, फैजाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, फतेहपुर अजीमुल्ला। ठीक, तो यहां पर दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मौलवी अहमदुल्ला और अजीमुल्ला में। ठीक है, यहां पर है फतेहपुर और यहां पर है अजीमुल्ला। ठीक है, यहां पर फैजाबाद, यहां पर है मौलवी। तो फैज जो करते हैं वो कौन करते हैं? मौलवी। किसकी? धर्म की। धर्म की जो फैज करते हैं वो कौन करते हैं? मौलवी करते हैं। तो यहां से इस तरीके से रखना, मौलवी अहमदुल्ला। फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें, फर्रुखाबाद तो तफजुल हुसैन खां, तफजुल हुसैन खां ने नेतृत्व किया था। कहाँ का? फर्रुखाबाद का। मवाने को आप सब लोग जानते होंगे, मेरठ के पास में पड़ता है, 20 किलोमीटर के दायरे में है, मेरठ के पास में मवाना। वहाँ पर किसने किया था? कदम सिंह ने किया था। किसने किया था नेतृत्व? कदम सिंह ने किया था मवाना से। ठीक है बच्चा, अगर बात करते हैं आगे मथुरा, तो बच्चा मथुरा के लिए जो है किसने किया था? देवी सिंह ने। मथुरा में जो किया था नेतृत्व देवी सिंह ने किया। तो एक बार रिकॉल करेंगे, लखनऊ में किसने किया था? आपका बेगम हजरत महल। ठीक है, फैजाबाद में किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर में किसने किया था? आपका अजीमुल्ला। ठीक है, फर्रुखाबाद से किसने किया था? तफजुल हुसैन खां। वहीं पर मवाना में किसने किया था? वो किया था कदम सिंह ने। ठीक है, वहीं पर मेरठ मथुरा से किसने किया था? देवी सिंह ने। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास, और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है,
यूपी पुलिस, ठीक है, को दिमाग में रखते हुए, ठीक है, आरओ एआरओ को दिमाग में रखते हुए, आरओ एआरओ को दिमाग में रखते हुए दोनों का क्या होने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है। क्या होने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है। दोनों का ही एग्ज़ाम जो है जून से जुलाई के बीच में आ जाएगा, बट मेरा जो मानना है वो क्या है, 2 जून से 15 जून के बीच ये एग्ज़ाम आपका हो जाएंगे, ठीक है। इनके साथ साथ आपको यूपी पीएससी यानी कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, इसके लिए भी, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी, बीपीओ 1468 वैकेंसी, इन सब के लिए जो है ये यूपी का क्लास जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाला है। और ये डेली क्लास जो है आपको डेली क्लास जो है वो 7 PM आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। डेली 7 बजे जो है आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। और मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे जो है सारी क्लासें उपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हें पता है अभी अभी सेटअप किया है शुरू, तो इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि 2 से 4 दिन में तो मोबाइल समझ में आता है। ऐसे ही हम भी अभी शुरू कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, और हम धीरे धीरे चीज़ों को जो है शुरू कर रहे हैं। और फिर आप लोगों का जो कोऑपरेट अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त करने वाले हो, और बहुत रिवीजन से, क्योंकि आपको जो लेवल है आपको उसी लेवल का पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लो जीडी का बैच हो और आपको यूपीएससी की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो उसके लिए अलग से बैच चलाने पड़ेंगे, ठीक है। परंतु जिस लेवल की तैयारी उस लेवल की तैयारी, ज़्यादा फालतू बकवास नहीं, ना ज़्यादा दूर दूर तक की फेंकनी है, केवल वही आपको तैयार करना है जो आपके एग्जाम में आता है। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको सेशन में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। तो जो लोग सेशन से जुड़े हैं वो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर देंगे और दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास पर इसी प्लेटफॉर्म पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।